देखिए, भाजपा की दो पहचान, ये उनका गुण है, यूज एंड थ्रो। अकाली दल, जनता दल, जिसके करीब गए वो उसको यूज करते हैं। शिवसेना, तो उन्हें यूज करना था उस समय, इस गठबंधन को तोड़ना था। उसी के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी भोपाल में मध्य प्रदेश में बोले थे कि 1,40,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी जल्दी ही चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। और हुआ क्या? 3 दिन बाद वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री बना दिए गए, भाजपा के गठबंधन में शामिल हो गए, यूज हो गया। अब न उनकी जरूरत है और जो न मुख्यमंत्री हैं उनकी जरूरत है। पार्लियामेंट में देख लिया कि दोनों लायबिलिटी साबित हुए। तो अब कोशिश ये हो रही है कि किस तरह इनको दरकिनार किया जाए। उठ गई आवाज, तो यूज हो चुके, अब थ्रो की तैयारी है। पर वारे भाजपा, ये कहां से आप खरीद के लाए हैं लॉन्ड्री मशीन, जिसमें आपको जब यूज करना था तो आपने 3 दिन पहले जिसे सबसे बड़ा भ्रष्ट बताया था उसे डाला और निकाल कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के वित्त मंत्री बना दिया। अब थ्रो करना है तो उसका भी बहाना ढूंढ लिया। सर, इसका एक एस्पेक्ट आपको ये भी लगता है क्या, क्योंकि ये फैसले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के थे, इसमें प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सभी लोग शामिल थे, और आरएसएस अगर आज उस बात के ऊपर कह रही है तो कहीं, और आरएसएस के पिछले बयान भी जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टकराव दिखाई दे रहा है? ये टकराव है या सोची समझी साजिश है या किसी षड्यंत्र के लिए दोनों ने अपने आप को अलग किया है, इस पर मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता। वक्त ही साबित करेगा कि ये मिली जुली नूरा कुश्ती है या फिर जानबूझकर किया गया प्रयास है। पर यह सही है कि भाजपा की नाव डूबना शुरू हो गई है, उसका जहाज डूब रहा है, तो उस पर बहुत से लोग कूद कर निकलने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं जानता आरएसएस क्या करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करना चाहूँगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि जो दल है वो सरकार से बड़ा है, और जो कार्यकर्ता का दर्द है वो मेरा दर्द है, और कोई भी जो है वो दल से बड़ा नहीं है, और वर्कर जो है वो सम्मान है पार्टी। देखिए, मेरा 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैंने राजनीति सन 80 से हर उतार चढ़ाव देख रहा हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, एक ही समझ में देखा था। जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था, और यह मैं अब देख रहा हूं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है या कल्याण सिंह भारी पड़ते हैं, ये वक्त बताएगा। सर, बिहार के जी बिहार। पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, एक चीज़ से भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी है। जैसे गुजरात कठपुतली की तरह उत्तर प्रदेश को नचाना चाहता है, उससे हर भाजपाई को पीड़ा है, उत्तर प्रदेश के नागरिक को पीड़ा है कि ये दो गुजराती हमारे उत्तर प्रदेश को, जो जाना जाता है इस देश की सरकार बनाने के लिए, जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, उसकी डोर खींच रहे हैं। ये एक पीड़ा भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में है। सर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेके अभी कल ही मामला सामने आया था, जहां जो है मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई थी, और आज जो है एक व्यक्ति जिसके और उसकी 2 नाबालिग बच्चियों का कत्ल कर दिया गया है, इस तरीके की बात सामने आई है। और मर्डर वेपन हालांकि रिकवर कर दिया गया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा सवाल है। देखिए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर आप लोग तब नोटिस करता है समाचार जगत जब मर्डर हो जाता है। सच्चाई क्या है, कुछ छिपा सकता है? होम डिलीवरी है आजकल प्रतिबंधित शराब की
बिहार में पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, क्या कानून व्यवस्था का है? जिस तरीके से पुल रोज टूट रहे हैं, कल भी टूटा एक, क्या ये भ्रष्टाचार का पर्चा है कि नहीं? वो पुल जो अभी बन ही रहे हैं या बने हुए जिनका उद्घाटन हुए कुछ दिन, वो भी टूट रहे हैं। तीसरा अगर आप देखें तो वसूली, उगाही सब शुरू है। तो कुल मिलाकर ये जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, इसमें कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। पूरी तरह वहां अराजकता, भ्रष्टाचार का राज है। सर, हरियाणा के अंदर अमित शाह जी ने ये बात कही है कि कांग्रेस ने सदा ओबीसी का विरोध किया और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड कराए। कर्नाटका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने उन आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। हरियाणा में हमारी सरकार बनी रहेगी और हम हरियाणा में ऐसा नहीं होने देंगे और हरियाणा में एक बार फिर सरकार बनाएंगे। किस तरीके से देखते हैं आप? हरियाणा दीवार पर लिखी हुई इबारत है, जिस दिन चुनाव होगा 3/4 बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। पर दूसरी बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये कहाँ से आपको कुछ इतिहास की जानकारी नहीं? आप जरा कांग्रेस के अध्यक्षों की सूची निकाल के देख लीजिए, कितने हमारे बैकवर्ड नेता हुए। और जहाँ तक बैकवर्ड को पहली नौकरी का सर्टिफिकेट लेके, नियुक्ति पत्र लेके कौन गया था? थोड़ा इतिहास पढ़ें। सीताराम केसरी, जो भारत सरकार के मंत्री थे उस समय। तो लागू हम करें, आपने आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो आप उसमें, अरे आप तब तो विरोध कर रहे थे, भूल गए लोग दिल्ली, एम्स के सामने वाला चौराहा या जहां जहां हुआ था, आपने तो उस समय विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी, मिस्टर भारतीय जनता पार्टी, आप तो विरोधी हैं पिछड़ों के, इस आरक्षण के, दलितों के खिलाफ हैं आप। भूल सकते हैं लोग 1948-49 में जब अंबेडकर के पुतले जलाए जा रहे थे, संविधान की प्रतियां जलाए रही, तो घोर अगर कोई विरोधी है बैकवर्ड का और हरिजनों का, तो वो भाजपा। सर, कर्नाटक में आपकी सरकार ने ग्रुप डी और ग्रुप सी के अंदर कन्नडिगा जो कन्नड़ है उनके लिए 100% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी कर दिया। इस तरीके से देखें। मैंने ड्राफ्ट नहीं देखा है, समाचार है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर वहाँ भी आरक्षण है, जब आप वहीं की इंडस्ट्री हैं, वहीं पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई क्या है? मैं इसे अभी चूंकि देखा नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पर हमारी सरकार है और उसने बहुत सोच समझ कर किया होगा। आखिरी फैसला में आप लीडर ऑफ डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं राज्यसभा के अंदर। सत्र 22 तारीख से शुरू हो रहा है। 21 तारीख को किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इससे पहले हम तमाम मुद्दे देख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, विपक्ष भी उठा रहा है। क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहने वाली है उस मीटिंग के लिए? क्या कुछ बात एजेंडा आपकी? देखिए, ये मीटिंग है 21 तारीख को 11 बजे। राहुल जी आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो तय हो जाएगा। राज्यसभा में हमारे एलओपी ने मुझे अधिकृत किया है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो हमारा चूंकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो राज्यसभा में सबसे बात कर रहा हूँ। 21 तारीख को 11 बजे इस बैठक होगी। सरकार का एजेंडा आएगा, पर हमारा भी एजेंडा तैयार रहेगा और हम इस सत्र में अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ जनता की आवाज़ को पुरजोर बुलंद करेंगे, ये हमारा वादा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।